नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS TV। शो है सिनेमाया और काफ़ी बातें हुई। नाट्यशास्त्र से हम लोग चलते हुए आए थिएटर की तरफ। थिएटर के से पहले पारसी जुड़ा, पारसी थिएटर हो गया। पारसी थिएटर से होते होते फिर किसी ने कैमरा लगाकर एक नाटक को शूट कर लिया, जिसे नाम दे दिया आला मारा का। और ये हुआ साल 1931 में। और अब ये जिम्मेदारी थी उन लोगों की कि कैसे वो जो शूट की गई थी चीज़, जिसे पहली पिक्चर का नाम दिया गया, उसे आगे बढ़ाया जाए। और वही कुछ जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हम पे भी आती है कि उस चीज़ को अभी यहाँ इस शो में आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वो पूरी कहानी कि कैसे वो सिनेमा जिसे आज आप देखते हैं 70 mm के नाम से और अलग अलग उसके साथ एनेक्डोट्स जुड़े हुए हैं, वो कैसे वजूद में आया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात डायरेक्टर, एडिटर रहे अपने समय के और बेहद खूबसूरत काम कर चुके श्री अशोक त्यागी जी। बात करेंगे उनसे। सर स्वागत। धन्यवाद जी। तो 1931 में आला मारा को श्रेय जाता है और माननीय आर्देशीर ईरानी इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक रहे। और ये बात बहुत मूल्यवान रहेगी कि एक्चुअली क्या होता है, निर्माता एक हमारे दिमाग में अलग आता है, निर्देशक अलग आता है जी। लेकिन जितने भी महानतम फिल्मकार हुए जी। वो लगभग सभी के सभी निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। तो इसी तरह आर्देशीर ईरानी सर, उन्होंने प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की। और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म आला मारा, और ये डिसीजन लेने में लगभग 2 साल लग गए क्योंकि हॉलीवुड की जो पहली टॉकी है वो 1929 में आ गई थी। 1929 उसका नाम था जैज सिंगर। अच्छा। वो और जाहिर है इंडिया में आई होगी तो वी बिकेम अवेयर और टॉकीज आने लग गई क्योंकि थिएटर्स तो हॉलीवुड के थे ही भारत में। मेट्रो जो सिनेमा है और इरोस है, एक्सेलसियर्स है, तो ऑल दीज वर शोइंग हॉलीवुड फिल्म्स। तो लेकिन एक सवाल खड़ा हुआ था कि हमारी जो साइलेंट फिल्में थी जो 1913 से बन रही थी, वो अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार, बर्मा, सीलोन और दूर दूर तक, क्योंकि वो एक ऐसी कल्चर, भारतीय कल्चर ऐसी कल्चर है जिससे पूरा एशिया आइडेंटिफाई करता है, तो उसका बहुत बड़ा मार्केट था। ठीक। तो ये सोचा कि अभी अब लैंग्वेज आ जाएगी तो हमारा मार्केट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा। और इस भय से भी नहीं बनाई, और या मतलब 2 साल लग गए इसी उथल पुथल में कि ऊहा-पोह में कि भाषा क्या रहेगी। तो एक भाषा थी जो उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी 2 रूप में, एक तरफ हिंदी के रूप में, एक तरफ उर्दू के रूप में, लेकिन वो भारतीयों की एक बोलचाल की भाषा थी और जिससे लगभग सब भारतीय थोड़ा बहुत समझते थे। उत्तर भारत में ज़्यादा समझी जाती थी, जिसे आज हम हिंदी बोलते हैं, और हिंदी ही बोलते रहना चाहिए क्योंकि वो जो भेदभाव है वो फालतू के हैं। ग्रामर सबकी एक ही है, हिंदी ही है। उर्दू भी हिंदी है, हिंदी भी हिंदी है। तो हिंदी भाषा की पहली फिल्म जो है आला मारा, वो लिखी हुई आगा हश्र कश्मीरी की, और वो 1931 में प्रदर्शित हुई। लेकिन 1931 में ही वी शांताराम द्वारा निर्मित और निर्देशित अयोध्या का राजा भी रिलीज हुई। अच्छा। और ये रिलीज में हो सकता है कि आला मारा कुछ महीने या कुछ हफ्ता सप्ताह पहले लग गई हो, लेकिन शांताराम जी भी बना रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई इजाद होती है तो 2 लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, एक आदमी कुछ जल्दी कर देता है, उसको क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा। तो इस तरह से देखा जाए तो शांताराम जी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उनकी फिल्म अयोध्या का राजा भी लगी और बहुत सफल हुई। और वी शांताराम जी की फिल्म को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि
शांताराम जी एक बहुत ही जागरूक निर्देशक हैं। मतलब सिनेमा की विधा के प्रति उनकी जागरूकता जो है वो आश्चर्यजनक है। क्यों आज हमारे अंदर उतनी जागरूकता है कि क्योंकि आज हमारे पास में इतनी सारी फिल्में हैं देखने के लिए। जी, ठीक और है। शांताराम जी के पास तो कुछ प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं था। ओके। तो उनका जो उनकी जो जागरूकता है वो मतलब जीनियस वाली है। शांताराम इज अ जीनियस, क्योंकि उन्होंने उसी फिल्म को, उसी कहानी को पहली सवाक फिल्म बनाया, जिस पे भारत की पहली फिल्म बनी थी, मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अच्छा। अयोध्या का राजा जो है वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। ओके। यानी कि शांताराम की जागरूकता इतनी अलौकिक है कि जब वो सवाक सिनेमा आया तो उन्होंने उसी विषय पर उसी कहानी को जीवंत किया ध्वनि के साथ, जिस पर दादा साहब फाल्के ने भारतवर्ष की पहली फिल्म बनाई थी। तो इस प्रकार से फिर शांताराम जी कोल्हापुर से पुणे आगे प्रभात स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की। और उधर हिमांशु रॉय और देविका रानी, जिनकी भेंट लंदन में हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे कर्मा करके एक फिल्म बनाई जो यूरोप में भी बहुत लोकप्रिय हुई और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाई, और जिसमें लॉन्गेस्ट किस ऑफ बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड की स्थापना के साथ ही उसमें किसिंग सीन की भी बुनियाद रख दी गई थी। अच्छा। हाँ, ये जो टैबू है ये मेरे ख्याल से बाद में आया, हम वहाँ से भटक जाएंगे। तो ये हिमांशु रॉय और देविका रानी की जोड़ी ने बॉम्बे आकर और बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, और सोहराब मोदी जी ने मिनर्वा मूवी टोन की स्थापना की। मिनर्वा, ये अच्छा। बहुत जो ऐतिहासिक फिल्में बनाते थे, और उनकी पुकार एक फिल्म है जो 1937 की, सोहराब मोदी साहब की, चंद्रमोहन जी उसमें जहांगीर बने हैं, और नसीम बानो सायरा जी की मदर उसमें नूरजहां बनी है। अच्छा। वो उसमें इंसाफ की, जहांगीर के इंसाफ की कहानी है। और कमाल अमरोही साहब ने 18 साल की उम्र में उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। कमाल अमरोही जी सुपर हिट हुई थी। और फिर उसके बाद में सिकंदर फिल्म, जॉन एलिया के बड़े भाई कमाल अमरोही। किसी के बड़े भाई नहीं, कमाल अमरोही, बस कमाल अमरोही। उनके बेटे हैं, उनका कोई भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने लिखी। और उधर एक पीसी सरकार ने कलकत्ते में न्यू थिएटर्स की, बीएन सरकार पीसी सरकार तो ज्यादा, श्री बीरेंद्र नाथ सरकार ने न्यू थिएटर्स की स्थापना की, जिसमें पृथ्वेश चंद्र बरुआ, पीसी बरुआ, और उनके कैमरामैन के रूप में विमल रॉय, जो बाद में निर्देशक बने। और इस प्रकार से ये सब लोगों ने सिनेमा की शुरुआत की 1931 से लेके। इसमें जो एक प्रमुख घटना घटी वो एक जीवन नैया फिल्म बनी 1934 में, अछूत कन्या, और अशोक कुमार जी को इंट्रोड्यूस किया देविका रानी ने एज ए लीडिंग मैन, एंड अशोक कुमार became the first legendary superstar of Hindi cinema. He was discovered by बॉम्बे टॉकीज। और उधर न्यू थिएटर्स ने कलकत्ते में केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर को डिस्कवर किया, जो बाद में आके बम्बई और बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। तो भारत के जो पहले 3 सुपरस्टार बने वो अशोक कुमार, केएल सहगल, और तीसरे मैंने क्या बताया, अशोक कुमार हुए, केएल सहगल, पृथ्वीराज कपूर, एंड वन मोर वी शुड ऐड इज मोतीलाल जी। अच्छा। ये इन्होंने 1949 तक इन सितारों ने, नूरजहां हो गई, और मोस्टली केएल सहगल भी सिंगर थे, एक्टर थे, अशोक कुमार
बहुत बड़े सिंगर नहीं थे, लेकिन अपने गाने अच्छे ठीक ठाक गा लेते थे। उनमें गाने हिट भी हुए, चल चल रे नौजवान और मेरी नाव चली रे, ये सारे गाने उनके हिट हुए। लेकिन 1949 मैंने कि जब 18 साल ये बॉलीवुड के, हिंदी सिनेमा के ये घुटनों पे चलते हुए बीत गए, इसमें बहुत सारी, इसमें जो सबसे प्रमुख घटनाएं घटी उसमें थी किस्मत पिक्चर आई 1942 में, जो 4 साल चली लगातार। 4 साल? हाँ, 4 साल तक लगातार कलकत्ते में चली और बहुत बड़ी हिट है अपने टाइम की। और अगर देखा जाए, और एस मुखर्जी जो पहले साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, he took over the helms of affairs of Bombay Talkies. This is very relevant. तो जो बॉम्बे टॉकीज के स्थापक थे, हमारे देविका जी के हस्बैंड, उनका देहांत हो गया। और उनके देहांत के बाद देविका जी भी ने दूसरी शादी करके वो भी रिटायर हो गई। तो बॉम्बे टॉकीज का मैनेजमेंट एस मुखर्जी, शशधर मुखर्जी जी के हाथों में आ गया। और उन्होंने कंगन, बंधन, झूला और किस्मत जैसी फिल्में बना के, और बॉम्बे टॉकीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी थी कि उसके शेयर को, उसके स्टॉक को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। और जाने अनजाने उन्होंने बॉलीवुड का जो एक फॉर्मूला है, लॉस्ट एंड फाउंड और उस प्रकार के कई सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं, उनका जो आविष्कार किया वो एस मुखर्जी साहब ने किया। तो ये सारी प्रमुख घटनाएं घटी कि सोहराब मोदी जी ने ऐतिहासिक फिल्में बनाई, सिकंदर पृथ्वीराज कपूर जी को लेके, झांसी की रानी तो बहुत बाद में बनाई, और पुकार फिल्म बनाई, और वी शांताराम जी ने क्रांतिकारी फिल्में बनाई। 47 के पहले पड़ोसी फिल्म बनाई उन्होंने, और औरत और आदमी पिक्चर बनाई। गजब की फिल्में हैं वी शांताराम जी की फिल्में, देखनी चाहिए सब लोगों को उस टाइम की। यानी कि जब सिनेमा की ग्रामर पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे शांताराम जी क्या क्या अटेम्प्ट कर रहे थे जी, वो देखना, वाओ, मतलब इट विल गिव यू गूज बम्प्स। तो फिर 19 और इसमें एक डायरेक्टर और आए, महबूब खान, और राज कपूर एक अभिनेता के रूप में उभरे, अपने ही पिता की फिल्म में नारद का रोल करते हुए उनको ब्रेक दिया गया। फिर बाद में नीलकमल पिक्चर में उनको नायक बनाया उनके ही गुरु केदार शर्मा ने। अच्छा। और वो क्योंकि एज असिस्टेंट डायरेक्टर चालू हुए थे, तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में नायक के तौर पे और निर्देशक के तौर पे अपनी पहली फिल्म बनाई, आग। और वो एक निर्देशक के रूप में, और महबूब खान साहब जी, जिन्होंने एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में, बल्कि वो घोड़ों के पाँव में नाल लगाने का काम करते थे, वहाँ से वो घोड़े सप्लाई करना का, क्योंकि स्टंट फिल्में होती थी, घोड़े सप्लाई होते थे, घोड़े सप्लाई से वो जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर से असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और महबूब खान ऐसे इवॉल्व हुए कि फाइनली उन्होंने मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्म को डायरेक्ट किया। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व भी उन्होंने हुमायूं, नजमा, और किस्मत तो उनकी नहीं थी, और बहुत सुपरहिट फिल्में बनाई महबूब खान साहब ने भी। अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, ये सारी फिल्में महबूब साहब की। लेकिन महबूब साहब ने 1949 में आफ्टर अ विजिट टू हॉलीवुड, he brought the latest Mitchell camera and block lenses, and he shot a film with very brilliant newcomers who instantaneously became superstars, Dilip Kumar, Nargis and Raj Kapoor, a film called Andaz. And Raj Kapoor himself, he as a director, he shot his second film, Barsat, with Nargis and Nimmi in the lead, Prem Nath and himself. And third film, Bombay Talkies, Ashok Kumar,
the superstar of that time, as a producer with Savak Vacha, and gave break to Kamal Amrohi as a director, and made a film called Mahal with himself and Madhu Bala, debut, and Lata Mangeshkar, just emerging from the shadows of Noor Jahan, gave her first super hit, Aayega Aane Wala. These three films, Andaz and Barsat and Mahal, released in 1949, according to today's standards, are 200 to 500 crore blockbusters. अंदाज If बरसात you महल convert their collection into today's amount, it will vary not less than 200 and between 200 to 500 crores. big blockbusters of their time, and they set the tone of the 50s. So, and of what was to be Bollywood और हिंदी सिनेमा. हिंदी सिनेमा का जो शैशव काल ख़त्म हुआ और उसका यौवन काल शुरू हुआ जब वो 18 साल का हुआ 1949 में. इससे आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में चालू करेंगे. बहुत शुक्रिया, और जिस क्रमबद्ध तरीके से आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.